डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिलासपुर में राज्य युवा महोत्सव आज से शुरू। सीएम विष्णुदेव साय ने राज्य युवा महोत्सव का किया उद्घाटन। 14 विधाओं में होगा 3 दिवसीय महोत्सव। छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रोग्राम के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। छत्तीसगढ़ की वोटर लिस्ट से 27 लाख नाम कटे। 6 लाख लोगों की हो चुकी मौत। ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन। 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। रायपुर एम्स में चल रहा था इलाज। कांकेर कांड के बाद चर्च लीडर की घर वापसी। महेंद्र बघेल ने मंदिर में हिंदू धर्म अपनाया। महेंद्र बघेल बोले, गांव में 200 लोगों ने किया धर्मांतरण। बिलासपुर में फर्नीचर फैक्ट्री के टैंकर में लगी आग। तारपीन तेल के टैंकर में अचानक विस्फोटक आग। कुछ ही मिनटों में परिसर धुएं से घिरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एमसीबी जिले के भरतपुर विकास खंड स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लटकने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश। ग्रामीणों का आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो सहायिका संघ की जिला अध्यक्ष भी है, अपने पद का रोब दिखाकर महीनों गायब रहती है। उनके 15 किलोमीटर दूर रहने के कारण बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर कलेक्टर विनायक शर्मा ने महिला एवं बाल विकास विभाग को जांच कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खैर लेकिन आती है बीच बीच में, 1-2 दिन 3 दिन में। मैं देखो हमेशा तो आता जाता नहीं हूँ, मेरा इधर खेत है, पर जब ऐसे आते हैं तो मतलब बंद रहता है। पता न काहे बंद है आज। बच्चे लोग हो गए, अब आज तो बंद है तो क्या होगा बच्चे को। की व्यवस्था है नहीं हो पा रही। ये मेरी जानकारी तो गलत कह रहा हूँ कि गलत है। आंगनबाड़ी बंद नहीं होना चाहिए। यस सर। ग्राम सिंगरौली में आंगनबाड़ी केंद्र समय पर नहीं खुलने के संबंध में और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा वहां पर उपस्थिति नहीं देने के संबंध में स्थानीय निवासी और ग्राम पंचायत के सरपंच से सूचना प्राप्त हुई है। इस पर महिला बाल विकास अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि इसकी जांच करके जो भी आवश्यक कार्रवाई वो करें। खैर लेकिन आती है बीच बीच। रायपुर में छत्तीसगढ़ बंद के आह्वान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सर्व समाज के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से मिलने का समय न मिलना प्रशासनिक विफलता और जनता की उपेक्षा को दर्शाता है। बघेल ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस धर्मांतरण के खिलाफ है, लेकिन भाजपा सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल रही है। कांकेर, कोंडागांव और बस्तर की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार से केवल बंद के बजाय ठोस और स्थायी समाधान की मांग की है। रायपुर में बांग्लादेशी घुसपैठ की आशंका के बीच पुलिस ने ऑपरेशन समाधान के तहत कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए। एसएसपी के नेतृत्व में 1000 से अधिक बाहरी लोगों की जांच की गई और 100 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। उन्होंने दावा किया कि हिरासत में लिए गए लोग स्थानीय हैं और उन्हें महज मोबाइल ऐप्स के आधार पर संदिग्ध बताना गलत है। मुख्य रूप से बात यह है कि आपकी जो मूलभूत समस्या है उससे आपका ध्यान कैसे हटाना है। ये लोग यही के हैं, हज में जा रहे थे, है ना, और हज में जाएंगे तो वहां व्हाट्सएप चलता नहीं, वहां कोई दूसरा ऐप है जो चलता है, उसे बात कर लिए तो ये समझ रहे हैं कि सब बांग्लादेश और रोहिंग्या लोग हैं जो बात कर रहे हैं। उस आधार पर तो लोगों को ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। जो मूल समस्या है यहाँ के किसानों के, यहाँ की महिलाओं के, अभी पुलिस भर्ती में क्या हुआ, गृह मंत्री के सामने जो लड़के हैं वो किस प्रकार से आक्रोश व्यक्त किया। क्या
पूरे प्रकरण को सीबीआई जांच कराएंगे? अभी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में जितनी भर्ती हुई, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी भर्ती हो, चाहे और किसी प्रकार की भर्ती हो, उसकी जांच कराएंगे अब सीबीआई? राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025-26 का आयोजन 23 से 25 दिसंबर तक बिलासपुर में किया जा रहा है। इस महोत्सव के लिए रायपुर जिले के चयनित 110 युवा कलाकारों के दल को कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। युवा कलाकार लोकनृत्य, लोकगीत, चित्रकला, कविता लेखन, नाटक सहित 14 विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि यह मंच युवाओं को अपनी कला और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का बड़ा अवसर देगा। राज्य स्तरीय विजेता प्रतिभागियों को जनवरी 2026 में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। जांजगीर चांपा जिले के पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित जनादेश पर्व कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर नक्सलियों से सांठगांठ और झीरम घाटी कांड में अपने नेताओं की मुखबिरी के गंभीर आरोप लगाए। नड्डा ने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए विकास, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। दोनों नेताओं ने कहा कि जनता ने बीजेपी को जनादेश देकर प्रदेश को विकास और सुशासन की राह पर आगे बढ़ाया है। और आज के अवसर में मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता का धन्यवाद भी देना चाहूँ। मन भारतीय जनता पार्टी ला आशीर्वाद देके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उन के गारंटी मोदी के गारंटी ला विश्वास करके हमारा सरकार में बैठाई ने हम छत्तीसगढ़ के जनता के बहुत बहुत आभारी हैं। मुझे याद है छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी था। मैंने झीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। आके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उद्बोधन दिया है उसके लिए और जो योजनाएं उन्होंने चालू की है और लागू किया है उसके लिए हम सब मिलकर उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत ही खुशी का अनुभव, हमारे लिए गर्व का विषय इसलिए और है कि हमारे जांजगीर चांपा जिले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का आगमन हुआ। इसके लिए हम उनको यहाँ आकर के अपनी बात रखने उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज के फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।